धन्यवाद हो यहोवा का भक्त, उसके भय मानने वाला यहोवा का स्तुति करे, ये वो शोभा देता है। बाकी लोग जितना भी शोर मचाएं, कुछ भी करें, हालेलुया, जैसे हम लोग गीत गाते समय, वचन पढ़ते समय अपना हृदय और कहीं ले जाता है, घुमाता रहता है। आंखों से पता चलता है, कई लोग आंख खोलकर मुंह खोलकर बैठ जाते हैं, लेकिन अपना मन और कहीं चले जाते हैं, हालेलुया, घूमता रहता है। जैसे हम गीत गाते हैं, जैसे हम प्रार्थना करते हैं, हमारा हालेलुया कॉन्शियंस उसका इस बात को समझना, अपना विवेक हमें कभी दोष नहीं देना चाहिए। उस समय हम मिलकर, जैसे कि हम आमीन कहते हैं, प्रार्थना के बाद आमीन कहते हैं। आमीन कहने का मतलब जैसे वो व्यक्ति ने प्रार्थना किया है, मैं भी मेरी तरफ से भी वो प्रार्थना परमेश्वर की समक्ष में उसके हालेलुया चरणों में हम पहुंचा देते हैं। धन्यवाद हो। जितने लोग आमीन कहने का मतलब है, मैं भी उनके साथ मिलकर वही जो प्रार्थना मैं आपके पास पहुंचा रहा हूं, धन्यवाद हो, आप पहुंचा रही हूं। अगर और उधर उधर ध्यान रखे, प्रार्थना सुना ही नहीं है, प्रार्थना देखा नहीं, उसमें ध्यान नहीं दिया, तो आमीन कैसे बोल पाएंगे? ऐसा ही है, आमीन का मतलब ऐसा ही है। हालेलुया, इसका मतलब ये समझना, परमेश्वर की समक्ष में हम हालेलुया आमीन बोलने का मतलब है जैसे वो प्रार्थना किया, हम इकट्ठे एक आत्मा में एक मन होकर ये प्रार्थना किया है। इसलिए एक मन होकर, जैसे कि याकूब की 5 अध्याय में भी कहता है, मिलकर जब प्रार्थना करता है, एक दूसरे के पाप क्षमा का हालेलुया पाप क्षमा मांगकर विनती कर कर प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर आज भी जिंदा है, वो कभी हालेलुया बदलता नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर न्यायी है। आज का भजन सईदा फिर ठीक समय ठीक तरीके से हमें समझाता है, परमेश्वर न्यायी है। न्यायी का मतलब है दुष्ट को वो नीचे करता है, वो घमंडी को नीचे करता है, लेकिन धर्मी को वो ऊंचा करता है। धन्यवाद हो। हालेलुया, ऊंचा करने का मतलब ऊंचे पीढ़ में, मतलब सिंहासन में बिठाने का मतलब नहीं है। इस दुनिया में चाहे हालेलुया अब बिल्कुल नीचे अवस्था में चला गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद हो। यीशु मसीह सबसे नीचे, हालेलुया, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, बिल्कुल सबसे नीचे से हालेलुया जन्म लेकर सबको लेकर स्वर्ग राज्य में जाने के लिए आया है। मतलब दास का स्वरूप धारण किया। हालेलुया, एक दास का स्वरूप धारण करना तो छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हालेलुया, हम लोग कई लोग स्टेजों में कहते हुए देखा है, परमेश्वर का श्रेष्ठ दास। धन्यवाद हो। परमेश्वर तो सादा है, ये दास तो श्रेष्ठ है। धन्यवाद हो। कोई दास श्रेष्ठ नहीं होता है, दास दास होता है। हालेलुया, स्वामी स्वामी होता है। इस बात को समझना। हालेलुया, हम जितना अपने आप को नीचे करेंगे, अपने आप को दीन करेंगे, अपने आप को नम्र करेंगे, उतना हम परमेश्वर के सामने हालेलुया परमेश्वर की संगति में हम ऊंचा किए जाएंगे। हालेलुया, ये ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग है, इस बात को समझना। हालेलुया, जस्ट ऑपोजिट रिएक्शन है। जैसे हम अपने आप को दिखाने के लिए नहीं, हम दिखाने के लिए तो सब कुछ करते हैं। धन्यवाद हो। पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ऐसे होते हैं, इलेक्शन से पहले कितना नम्र होके क्या क्या कर रहा है, झुक रहा है, पाव छू रहा है, जीतने के बाद देखना कैसा है, ऑपोजिट रिएक्शन। धन्यवाद हो। ये दिखावा के लिए, ये हमेशा, चाहे आप प्रभु इस दुनिया में कुछ कमाएं, चाहे आप कोई स्थान मान मिले, तो भी अब सबसे नीचे यीशु मसीह के समान। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, अब मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन के दीन है। 11 अध्याय है मत्ती, उसका 28 से लेके पढ़ेंगे तो समझ में आ जाता है। हाँ, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। मेरा जुआ, विश्राम देने का मतलब यीशु मसीह का जुआ। धन्यवाद हो। हालेलुया, ये अपने ऊपर ले लो। हाँ, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, हाँ, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन मैं हूं। नम्र और मन में दीन है, मन में दीन। हालेलुया, आत्मा में दीन, अपने प्राण में दीन। हालेलुया। अब सोल्स लिखा है, सोल्स का मतलब आत्मा। हाँ? आत्मा आत्मा है, प्राण है, प्राण।
हालेलुया। जैसे कि हम लोग आत्मा स्पिरिट है, धन्यवाद हो, हालेलुया। सोल, प्राण में, मैं अपना प्राण जो है, हालेलुया, वो मेटीरियल थिंग्स नहीं है, मेटीरियल नहीं है, खाली शरीर। ये प्राण और आत्मा रहने के लिए शरीर दिया गया है, उसको पकड़ के बंधन में, सच में एक बंधन में है, रखा हुआ है। ये बंधन हमें समझना, जो भी ये बंधन में है, शरीर में रहते समय बोझ से दबे कराते रहते, जैसे जेल में है, चारों तरफ से बंधन है। एक बात समझना, ये दोनों निकलने का रास्ता मिल गया ना, ऐसे भागेगा, ऐसे भागेगा, पकड़ने में नहीं आएगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। हम लोग होता ना, चिड़िया उड़ गई, चिड़िया उड़ गई, पिंजरा खुला मिला, जरा सा कहीं से भी लीक मिला, जाएंगे। यह है प्राण और आत्मा। इस बात को समझना, इसको संभाल कर रखना परमेश्वर का काम है, आपका काम, मेरा काम नहीं है। इसलिए परमेश्वर की कृपा के लिए, हम आशीष के लिए, उसकी दया के लिए हम प्रार्थना करते रहे, प्रभु जब तक चिड़िया उड़ जाए, इससे पहले क्या होना चाहिए? सिद्ध होना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आई है। आप जो करेगा उसका अनुसार हमें मिलेगा भी। हालेलुया। आज का भजन संहिता कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। कई बार इस भजन संहिता को लेकर हमने हालेलुया चिंतन किया है। मतलब तुम्हें वो अहंकार नहीं करना, जैसे कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, दूसरे से बढ़कर हूं, ये सितना हालेलुया हमारे से निकलता जाएगा। अपने आप को दीन करते हुए नम्र करते जाएगा, प्रभु हालेलुया आशीष देता है। क्योंकि हालेलुया बढ़ती तो ना पूर्व से, पश्चिम से, ना जंगल की ओर से। हिंदी में ट्रांसलेशन गलत है, जंगल की ओर से नहीं है, दक्षिण की, दक्षिण, उधर जंगल की जगह पर दक्षिण लिखा हुआ है। वो पढ़िएगा, इंग्लिश में पढ़िएगा अगर निकाला। फॉर द प्रमोशन कमत नाइदर फ्रॉम द ईस्ट नॉर फ्रॉम द वेस्ट नॉर फ्रॉम द साउथ। हालेलुया। एक जगह छोड़ा हुआ है, 3 जगह लिखा हुआ है। हमें न्यूज का मतलब भी हमें मालूम है, NEWS, उसका फुल फॉर्म मालूम है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये न्यूज है। हालेलुया। इस बात को समझना, चारों तरफ से नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये न्यूज है। इसलिए फॉर द प्रमोशन कमत नाइदर फ्रॉम द ईस्ट नॉर फ्रॉम द वेस्ट नॉर फ्रॉम द साउथ, दैट मीन्स फ्रॉम द नॉर्थ। हालेलुया। ऊपर से, हालेलुया। जैसे हमने एक माप बनाते हैं, जैसे कि इस इंडिया का या पूरी दुनिया का माप करेगा तो उसमें एक निशान दे देता है, उसका एक आरो दे करके EN ऊपर लिखा होगा, वो ऊपर की साइड में नॉर्थ दिखाई देता है। धन्यवाद हो। इसका मतलब दाएं बाएं पीछे से कहीं से भी नहीं है, किधर से? ऊपर से आता है। मतलब तेरे हाथ वहां पहुंचेगा नहीं, तेरे कोई हालेलुया अधिकार उधर चलेगा नहीं, कोई सोच चलेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने बोला मेरे सोच, तुम्हारे विचार, मेरे विचार आसमान और जमीन का अंदर है। धन्यवाद हो। इस बात का समझ है, हालेलुया, हमें रखना चाहिए। हम जितना सोचते हैं, हालेलुया, जितना समझते हैं, उससे कई करोड़ों बिलियंस हालेलुया डिफरेंसेस दिखाई देता है परमेश्वर की ओर से। लेकिन एक बात है, इसको कंट्रोल करना है तो क्या करना है? धन्यवाद हो। स्वर्ग की कुंजी अपने हाथ में लेना चाहिए। अगर स्वर्ग की कुंजी हम आपके साथ मिल गया, कल भी हालेलुया हम लोग को कुछ वचन बताते समय काफी देर तक वचन बताया। हालेलुया। दूसरा संगति के लोग थे और वचन बताते हुए जब आया, हमने कहा अगर कुंजियां मिल गई, हाथ में कुंजियां मिल गई। कुंजियां कैसे मिलता है मालूम है आपको? 16 अध्याय मत्ती में लिखा हुआ है, पढ़िएगा उसका। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर, नहीं, उसका पीछे पढ़िएगा। कुंजियां कैसे मिलते हैं? कुंजियां तो मिल गया, उसका 6 से पढ़िएगा।
यीशु ने उनसे कहा, हाँ। देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। हाँ। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए इसलिए वो ऐसा कहता है। हाँ। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? हाँ। क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम उन्हें 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं, और ना ये कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी, और ना उन 4,000 की 7 रोटियां, और ना ये कि तुमने कितने टोकरे उठाए थे? तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा? हालेलुया। हम लोग तो सीधा कहेंगे तो हर बात मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोल दिया जाएगा। आगे भी रोटी का भी अंडे का भी बात कहता है, तो हम लोग सीधा सोचते हैं ये रोटी है अंडे है। वो भी ऐसे फरीसी और शास्त्री सीधा सोचते हैं, बहुत सीधे लोग हैं। आगे तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु ये कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। हालेलुया। इस बात को समझना, हमारी शिक्षा जो गलत होने के कारण, हम गलत सीख रखने के कारण ये कुंजी हाथ में नहीं आता। स्वर्ग की कुंजी हमारे हाथ में नहीं आता। हम लोग पकड़ के रखे हैं हमारे पास, हाँ इतना अधिकार है, गलत है। आगे पढ़ो। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? यह है, आपसे कोई पूछे परमेश्वर का पुत्र यानी यीशु मसीह कौन है, उनके विषय में आपने कुछ कहे, आप क्या कहेंगे? धन्यवाद हो, मुझे चंगा करने वाला है, मुझे प्रार्थना करेगा तो पैसा देने वाला, मेरे बच्चों का परेशानी दूर करने वाला, मेरा घर का दिक्कत दूर करने वाला। बात तो ठीक है, आपका समझ अच्छा है। याकूब भी यही प्रार्थना की, धन्यवाद हो, ये मेरा कुछ काम ऐसे करेगा तो तू मेरा परमेश्वर। हमें भी यीशु मसीह की पहचान इस तरीके से कर रखा है, तो कुंजियां कहां मिलेगी? हम 2 रोटी के बारे में नहीं कहें, यीशु मसीह ने खुद कहा। हम 2 आत्मिक विषय कहे हैं। धन्यवाद, वो पढ़कर सुनाइएगा थोड़ा सा। उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह है। मसीह है। धन्यवाद हो, हालेलुया। यीशु मसीह, याकूब का प्रार्थना कैसा था? याकूब ने परमेश्वर के रूप में वो समझा नहीं। 28 अध्याय 20 से तब याकूब ने एक मन्नत उत्पत्ति का पुस्तक 28 अध्याय उसका 20 से लिखा हुआ है। तब याकूब ने एक मन्नत मानी। याकूब ने एक मन्नत मांगी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर, हम भी, हमारा मन्नत, हमारी प्रार्थना कोई फर्क नहीं है, यही प्रार्थना है। हम कौन सी अलग प्रार्थना करते हैं? धन्यवाद हो। कुंजियां इसलिए आपके हाथ में नहीं है। परमेश्वर की सोच विचार कितना भी दूर हो, हमारे हाथ में कुंजियां रहने के कारण, हालेलुया, हम जब बंद करेगा स्वर्ग में बंद हो जाएगा, हम जब खोलेगा पृथ्वी पर स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। ये अधिकार क्यों नहीं है? धन्यवाद हो, हालेलुया। आगे पढ़िएगा। यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, हालेलुया, यात्रा में मेरी रक्षा करे, और मुझे खाने के लिए रोटी, और पहनने के लिए कपड़ा, पहले सिक्योरिटी, फिर रेस्टोरेंट साथ में लेकर चलना। पता नहीं कौन सी खाना खाना, कब खाना पता नहीं चलता। हम तो चाइनीज फूड कभी, पहले मसाला डोसा, कभी नूडल्स, कभी मोमोस, पता नहीं क्या क्या ऑर्डर करेंगे। ये सब लेके परमेश्वर साथ में चलना पड़ेगा। और हालेलुया, कौन सी ब्लैक कार्ड सिक्योरिटी, कौन सी सिक्योरिटी, जेड कैटेगरी, कौन सा चाहिए? क्योंकि परमेश्वर की ओर से मिलेगा तो अच्छा सिक्योरिटी मिलेगा। ये समझ रखा है अच्छा सिक्योरिटी देने वाला है परमेश्वर। ये समझ रखा है अच्छा खाना खिलाने वाला परमेश्वर है। अगला लिखा है पहनने के लिए कपड़ा। कौन सा कब पहनेगा क्या पता है? थोड़ा सोच कर देखिए, परमेश्वर कौन सा कपड़ा लेके आपके साथ में घूमना पड़ेगा। हालेलुया। आजकल एक नए कपड़े निकले हैं, धन्यवाद हो। ये पहले से लोगों को मालूम था कि वैक्सीनेशन करना है। धन्यवाद हो।
वैक्सीनेशन के लिए अपना इतनी जगह काट कर, दोनों जगह काट कर दिया, लेफ्ट और राइट तुम्हें कहीं भी देना है, कपड़ा ऊपर करने की जरूरत नहीं, हमने खोल के पहले से लाया। धन्यवाद हो। मैंने एक ही जगह बताया, बाद में कहां कहां सुरा डाल के घूमते हैं नहीं मालूम। धन्यवाद हो। ये सारे सिस्टम परमेश्वर साथ में लेके घूमना पड़ेगा। समझ बोलने का मतलब यही है। धन्यवाद हो। हमारी मन्नतें इस तरीके से हैं, प्रभु मेरे लिए कपड़ा, परमेश्वर सोच में पड़ जाएंगे, ये अगले दिन कौन सा पहनेगा, कौन सी जगह फटा हुआ पहनेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना, हमारी प्रार्थना किस तरीके से, कोई फर्क नहीं है, फर्क कोई नहीं है। हालेलुया। याकूब के हम दो दोष लगाते हैं, उसी की प्रार्थना हम भी कर रहा है। हालेलुया। पहनने के लिए कपड़ा, आगे सबसे बड़ा मुश्किल यही है, खुद इतना कांड करके घर से भागा है, पड़ोस में, आस पड़ोस में दिखेगा तो ए जा उसको ऐसे मारेगा, हालेलुया, गर्दन अलग कर देगा, ऐसा काम करके आए हैं। तो बाद में अगली प्रार्थना, और मैं अपने पिता के घर में, मैं अपनी पिता के घर में, उधर से भागा है, उधर से भागा है, जान बचाकर भागा है, मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से, धन्यवाद हो, डर मार के नहीं, कुशल से जाना है मुझे। इतना काम करें तो इतना उलट पलट, पड़ोसी के लिए बुरा बोले, अपने भाई के लिए उल्टा काम करें, फिर भी प्रार्थना कर रहे, प्रभु मुझे शांति दे, मुझे अच्छे नींद दे, प्रभु मैं सुख से बैठ जाऊं, दूसरे का चैन छीन कर। हालेलुया। हम चैन के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। कुशल से मैं अपने पिता के घर में क्षेम से लौट आऊं, प्रेम से, क्षेम से लौट हालेलुया। इस बात को समझना, यह व्यक्ति को बड़े अच्छे रीति से स्वीकार करना है। ये कभी होगा भी नहीं, उसको भी विश्वास है ये कभी होगा नहीं। अगर होगा तो तू मेरा परमेश्वर है। इतना काम, पहले सिक्योरिटी, फिर खाना, फिर कपड़ा, फिर जो गलत मैंने किया है उसको सब कुछ सीधा करके कुशल से मैं लौट जाऊं, अपने पिता के घर में पहुंचाऊं। तो यहोवा मेरा परमेश्वर। तो वो तो का शब्द का अर्थ समझना, हम भी तो लगाते हैं, प्रभु हालेलुया, मैं ये तेरा, मेरी ये काम तू करेगा तो मैं 3 दिन उपवास में बैठूंगा, तो मैं 1000 रुपया प्रभु की सेवा के लिए दे दूंगा, तो मैं 7 दिन उपवास में बैठूंगा, 21 दिन उपवास में बैठूंगी। ये तो शब्द हमें नहीं चाहिए। हालेलुया। स्वर्ग की कुंजी हमारे हाथ में इसलिए नहीं मिल रहा है, यीशु मसीह परमेश्वर सब कुछ छोड़कर, धन्यवाद हो, हालेलुया, स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए, हमारी समानता में दास बनकर, हालेलुया, एक शून्य बनकर हमारी समानता को स्वीकार कर दिया है। कोई तो नहीं बोला, कोई तो नहीं बोला, हालेलुया, कोई उम्मीद नहीं रखा। बैरी दिशा में पड़े हुए हम लोगों को बचाने के लिए स्वर्ग छोड़कर आया। हालेलुया। अगर तो बोल देते हम कहां रहते। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए अपने आप को परखना, हमारी प्रार्थना कैसा है। हालेलुया। याकूब का प्रार्थना ऐसे ही हो, प्रभु तू मेरे लिए यार मेरा उम्र सैलरी बढ़ा देंगे, मेरा कमाई इस तरीके से बढ़ा के तो मैं उसका दशवांश दूंगा। परमेश्वर का कितना सिरदर्द है। अगला पढ़ो याकूब तो का। ये पत्थर, हाँ, तो ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है, परमेश्वर का भवन ठहरेगा। हालेलुया। परमेश्वर का भवन ठहरेगा। कितने परमेश्वर का, सारा पृथ्वी, सारा प्राणी परमेश्वर का खुद का है। तू एक पत्थर रखे, मैं इसको हालेलुया मंदिर बनाऊंगा, क्या जरूरत है। परमेश्वर चाहिए तो पूरा पृथ्वी पर, वो स्वर्ग में भी मंदिर बना सकता है, क्योंकि उसका है खुद। हम मन्नतें मांगने से पहले, प्रार्थना करने से पहले हम समझना है हम किससे प्रार्थना कर रहा है, हम किस रीति से प्रार्थना कर रहा है। एक और बात पढ़िएगा उसका आगे। तो ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है, परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे। हालेलुया। ये बड़ा अच्छा लगा, मैं बिजनेस में बड़ा अच्छा लगा मुझे भी। अगर आप में से कोई हो ये बिजनेस में हमारे साथ मिल जाए, आप जितना भी दे देंगे
अगर 2 लाख रुपया महीना महीना मुझे दे देंगे तो मैं उसका दशमांश जरूर आपको दूंगा। कितना अच्छा बिजनेस है। जो कुछ तू मुझे देगा उसका दशमांश मैं अवश्य ही, देखो कितना अटल समर्पण है, अवश्य ही दे दूंगा, उसमें 1 रुपए भी मैं चोरी नहीं करूंगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। कितना प्रार्थना किया होगा, कितनों को मालूम है नौकरी मिलने से पहले ये समर्पण तो किया होगा, प्रभु मैं अच्छी नौकरी मिलेगा तो दशमांश बराबर मैं दे दूंगा। हालेलुया। पुणे में हम लोग जब जाते समय रास्ते में एक जगह रुकने की आवश्यकता थी, रुके, एक परिवार से बातें कर रहे थे। परिवार का उधर उनके वाइफ हमसे पूछ रहा है, कोई वचन आके बता रहा, बपतिस्मा भी नहीं लिया, वो यीशु मसीह को स्वीकार भी नहीं किया। तो ऐसे बातों में गए, पास्टर जी ऐसा है तो सैलरी दशमांश ग्रोस में देना चाहिए, नेट में देना चाहिए? ग्रोस सैलरी से दशमांश देना चाहिए या नेट सैलरी से? इसका मतलब आने से पहले उधर प्रचार बराबर हो गया, दशमांश लिया हो। धन्यवाद हो, हालेलुया। हम भी प्रोग्राम करते हैं, सैलरी मिलने से पहले दशमांश बराबर दूंगा, लेकिन कितने प्रार्थना किया होगा, कितने देते हैं, किसको देते हैं, पता करना। धन्यवाद हो, जांचने का हालेलुया मौका है। लेकिन एक बात है, परमेश्वर को परखने के लिए एक ही चीज बोला, वो है दशमांश। मतलब तुम मुझे परखो, अपने दशमांश देखकर तुम परखो। हालेलुया। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। अगर आपको 10,000 मिले, 1000 परमेश्वर के कामों के लिए खर्च करके देखो, बराबर परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। नया नियम में तो दशमांश नहीं है, हालेलुया। पुराने नियम में दशमांश है। नया नियम में आपका जेब में 1 रुपया है, वो 1 रुपया भी परमेश्वर का है। अगर कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है, यीशु मसीह को स्वीकार करता है, इसका नियम यही है, दशमांश नहीं है। आपके जेब में 1 रुपया है, 1 रुपया भी 100 के 100 परमेश्वर का है। उसमें से 1 रुपया लेकर खर्च करना है। जो भी अपने मर्जी के अनुसार कपड़ा लेना है, जो भी ये लेना, खाना खाना है, परमेश्वर से पूछकर खा लेना, हालेलुया। पहन लेना, ले लेना। धन्यवाद हो, हालेलुया। कई लोग, अपना विश्वासी लोग, धन्यवाद हो, ब्यूटी पार्लर में जाके 10,000, 6,000, 5,000 दे के पता नहीं हालेलुया क्या क्या करके आते हैं। देखने से डर आता है, कभी कभी शादी पे तैयार होके बाहर निकलते हुए देखता है। परमेश्वर के हालेलुया, आप जो परमेश्वर के लिए समर्पित किया है, ये परमेश्वर के पैसा लेकर हम क्या कर रहा है, 1 रुपया लेकर कैसे खर्च कर रहा है, ध्यान रख लेना। परमेश्वर हिसाब लेगा। ये याकूब मन्नतें मांग रहा, तू मुझे देगा उसमें से दशमांश जरूर मैं दे दूंगा, हालेलुया, अवश्य मैं दे दूंगा। धन्यवाद हो, इस बात को समझना। पत्रों से पूछा, ये हालेलुया तुम बताओ मैं कौन हूं? ये सवाल परमेश्वर हमसे पूछ रहा, यीशु मसीह आपसे पूछ रहा, मैं कौन हूं? धन्यवाद हो। मैं आपके सिक्योरिटी हूं क्या? मैं आपके खाना खिलाने वाला हूं क्या? मैं अपने कपड़ा हालेलुया पहनाने के लिए देने वाला हूं क्या, टेक्सटाइल्स वाला हूं? या मैं आपके हालेलुया सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपने कुशल के चलाने का, घर में कुशल से घुसने के लिए प्रोग्राम बनाने वाला हूं? या मैं आपको पैसा दूं और मुझे दशमांश दे? इस तरीके से हमारी रिश्ता। धन्यवाद हो। आज हमें समझना है, हे प्रभु तू परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। इसका मतलब यीशु पापों से छुटकारा देने वाला, मसीह उसके लिए अभिषेक किया हुआ, मेरे पापों से छुटकारा देने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मुझे मृत्यु से बचाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे कुछ दे ना दे, मुझे मृत्यु से बचा रहा है। इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए प्रभु? मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप बताओ मुझे क्या करना है? धन्यवाद हो, हालेलुया। ये समझ हमारे अंदर जब आएगा, स्वर्ग की कुंजियां पक्का आपके हाथ में। पढ़िएगा आगे उधर। शिमोन पत्रोस ने उत्तर दिया, हाँ, तू जीवित परमेश्वर का, तुम जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन,
योना के पुत्र, हाँ। तू धन्य है, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, हाँ, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है। हम ये तो बात मांस और लहू की ज्ञान लेके घूम रहा। धन्यवाद हो। पत्रोस को मांस और लहू नहीं है, परमेश्वर की ओर से ये ज्ञान मिली है। हमें तो परमेश्वर का ज्ञान पापा दे देते हैं, मम्मी देते हैं, अपने परिवार दे देते हैं, अपना सोसाइटी दे देते हैं, ये तेरा परमेश्वर। हम उसको लेकर परमेश्वर को लेकर चल रहा है। धन्यवाद हो। हमें हालेलुया, हमें प्रेरितों का काम कल भी हम पढ़े थे, किसी बात करते समय हम पढ़े थे। प्रेरितों का काम 17 अध्याय उसके 24 से लेके पढ़ेगा तो हालेलुया, जिस परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का सारे वस्तुओं को बनाया, सारी वस्तुओं को बनाया, स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर, और स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, फिर कहां रहता है? हालेलुया। हम तुम परमेश्वर के मंदिर हो, हमारा शरीर परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है, उसी में वास करता है। हमें पुराने नियम पढ़ते समय हालेलुया, परमेश्वर ने आइडिया देते हुए मूसा को बोला मंदिर बना लो, मैं उसको पवित्र करूंगा। अब परमेश्वर ने बोला मैंने बनाया हुआ तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है, तुम उसको पवित्र करो, मैं उसके अंदर वास करूंगा। धन्यवाद हो। हालेलुया, तुम जीवित परमेश्वर का पुत्र है। धन्यवाद हो। पढ़िएगा उसको आगे, वो जो अभी पढ़ा, जिस परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी के सारे वस्तुओं को बनाया, वो तो आगे पढ़ो ना, उस आगे पढ़ो। क्या किसी वस्तु की आवश्यकता के क्या किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है? हालेलुया, मनुष्यों की हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि भाई सोए ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता सब है। कुछ देता है। उसने एक ही मुंह से मनुष्यों की हालेलुया, बात को समझना। परमेश्वर आपकी तरफ से, आपकी जेब में से 1 रुपया नहीं चाहिए आपको। हम परमेश्वर को देंगे 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 करके बोलने का मतलब है हम भलाई करना। धन्यवाद हो। इस छोटे से छोटे के साथ तुमने जो किया है वो मेरे लिए किया है, तुम्हें भलाई करने के लिए। हालेलुया, परमेश्वर प्रोत्साहन कर रहा है, इसलिए बोल रहा है तुम परमेश्वर को दे रहा, परमेश्वर को दे रहे, परमेश्वर को कम से कम लालच के साथ दे। परमेश्वर को देगा तो परमेश्वर मुझे देगा करके लालच तो आ जाए। धन्यवाद हो। हालेलुया, आपके धर्म का काम, भलाई का काम करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए परमेश्वर ने बोला इस तरीके से। मां नहीं तो हम कौन सा छोटे को देगा। हालेलुया, परमेश्वर ने बोला उसी को दे दो जो वापस नहीं दे सकते, हम उसको कभी ना देंगे। पैसा उधार देना तो पहले देखेंगे ये वापस देंगे या नहीं। हालेलुया, परमेश्वर का प्रोग्राम उस तरीके से, भलाई का प्रोग्राम उस तरीके से है। आगे पढ़ो। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां, एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियों को पृथ्वी पर, सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उनके ठहराए हुए समय निवास की सीमा को इसलिए बांधा है। किस लिए बांधा है? कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए तो भी बस हमें किसी से दूर नहीं। वो परमेश्वर हमसे किसी से दूर नहीं है। एक मनिक व्यक्ति का उत्तरदायित्व है अपना परमेश्वर को ढूंढ निकालना, किसी को दिया हुआ परमेश्वर को लेके घूमना नहीं। हम भी यही कहते हैं, खाली परमेश्वर की पहचान करते हैं। चाहे तो तुम स्वीकार कर सकते हैं अगर समझ में आए तो। धन्यवाद हो। हालेलुया, पत्रस ने बोला तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, मसीह है। धन्यवाद हो। आगे यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, ये कोई मांस और लहू ने नहीं। इस बात को समझना, अगर मांस और लहू अपना रिलेशंस, हालेलुया, शारीरिक रिलेशंस हमें पहचान कर रहा है, इस बात के लिए आप बैठकर सोचना, हालेलुया, बैठकर सोचना ये सचमुच परमेश्वर है या नहीं, ये जीवित परमेश्वर है या नहीं। धन्यवाद हो। ये हमारा उत्तरदायित्व है, हर एक व्यक्ति का उत्तरदायित्व है, क्योंकि परमेश्वर की हालेलुया द्वारा हमारी सृष्टि हुई है। क्योंकि परमेश्वर के लिए, अब कल भी पढ़े थे, धन्यवाद हो, सब कुछ 11 अध्याय उसका 36 पढ़िएगा। क्योंकि उसी की ओर से, क्योंकि उसी की ओर से यानी परमेश्वर की ओर से, और उसी के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा, और उसी के लिए सब कुछ है, परमेश्वर के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। हम बोलते हैं हमारे लिए परमेश्वर है, लेकिन सच्चाई यही है परमेश्वर हमारे लिए नहीं, परमेश्वर के लिए हम हैं। कोलोसी हालेलुया 1:16 भी उसके साथ पढ़िएगा, 1:16।
क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि उसी हुई। में सारी वस्तु, मतलब सृष्टिकर्ता यीशु मसीह है। ये यूहन्ना पहले अध्याय में भी, यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय में भी लिखा हुआ है। उसका दूसरा आयत पढ़िएगा, पहला यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय उसका दूसरा आयत से। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हाँ। सब कुछ उसी के द्वारा सब उत्पन्न हुआ, कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है हाँ। उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। इसलिए कोलोसी कहते हैं, कोलोसी 1:16 में, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की उसी में सृष्टि सारी हुई, वस्तुओं की सृष्टि हुई है। स्वर्ग की हो अथवा स्वर्ग की हो या पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, हाँ। क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, हाँ। सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई उसी हैं। के द्वारा उसी के लिए सृजी गई है। हालेलुया। हम तो हमारी प्रार्थना को देखना, प्रार्थना को दोबारा सुनना रिकॉर्ड करके, हमारी प्रार्थना याकूब की तरह है क्या नहीं। इसलिए इस बात को समझना, परमेश्वर न्यायी है। धन्यवाद हो। एक को ऊंचा करता है, एक को नीचा करता है। बढ़ती हालेलुया पूर्व से, पश्चिम से, दक्षिण से नहीं आता। कहां से आता है? उत्तर से आता है। इसका मतलब हालेलुया आज का भजन संहिता में लिखा हुआ, साथ में परमेश्वर न्यायी है। पढ़िएगा उसका साथ, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। परमेश्वर ही न्यायी है, वो एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। धन्यवाद हो। परमेश्वर न्यायी है, मतलब आपके काम के अनुसार बदला देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अपने मन को तोलता है, मन को जांचता है, आपको आपके मन को देखता है। वही परमेश्वर कितना महान है। पढ़ने के लिए समय नहीं है। हालेलुया। नीति वचन में लिखा हुआ है 5 का 21, 16 का 2 और 21 का 2। धन्यवाद हो। हालेलुया। 5 का 21 पढ़िएगा। क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है। हालेलुया। मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है और वो उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। अगला 16। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है। हाँ। वे बुरे भले दोनों को देखती रहती है। हाँ। परंतु मनुष्य का सारा चाल चलन, उनका कौन सा पढ़ा आपने? 15 नहीं बोला, 16। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र तो ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता। पहले ध्यान करता है, बाद में तोलता है, फिर जांचता है। 21 का 2। मनुष्य का सारा चाल चलन हाँ अपने दृष्टि में तो ठीक होता है, हाँ, परंतु यहोवा मन को जांचता है। हालेलुया। परमेश्वर के सामने सबसे पहले आप जो कुछ भी हो, किस उद्देश्य से परमेश्वर के पीछे लगे हो, किस उद्देश्य से परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, क्या हालेलुया जो भी ये दिखावा किसके लिए कर रहे हो, सबसे पहले परमेश्वर ध्यान करता है, इसके बाद परमेश्वर तोलता है, इसके बाद मन को जांचता है। जैसे कि हमने कोई भी चीज, कोई ऐसे बैग पड़ा रहता है या कोई चीज पड़ा रहता, उसमें पहले ध्यान करता ये क्या है। ध्यान करने से समझ में नहीं आया तो हाथ में थोड़ा सा उठाकर देखता है, हाँ भारी चीज है, उसके अंदर क्या है। हालेलुया। पता नहीं, अगर फिर जांचना है तो उसको खोल कर एक एक करके देखता है। इसी तरह परमेश्वर के सामने हम हैं, परमेश्वर हमें हालेलुया ध्यान करता है, तोलता है और जांचता है। इसलिए परमेश्वर न्यायी है। आपके किए के अनुसार, आपके काम के अनुसार बदला देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए एक को घटाता, एक को बढ़ाता है। अगला, यहोवा के हाथ में एक कटोरा है जिसमें का दाख मधु झाग वाला है। हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध, मेरे को अभी भी ये बात याद आ रहा है, मैंने कई बार इधर बताया भी होगा। धन्यवाद हो। एक पादरी जो शादी नहीं करते हैं, वो नाम नहीं बता रहा हूं डिनोमिनेशन का, वो लोग ऐसे बड़े कॉमेडी प्रचार करते हैं। धन्यवाद। लोगों को हंसाने का ऐसे बिल्कुल बेकार की कॉमेडी हालेलुया यूज करते हुए बताता है। उनको एक बार टीवी में बुलाया और टीवी में बुला के, वो सब कॉमेडी होते हैं, हंसने का प्रोग्राम होता है, मजाकी प्रोग्राम होता है। वो बुलाया, बुलाने के बाद किसी ने मंच में से एक ने पूछा कि ये आयत हालेलुया भजन संहिता 75 का 8 हालेलुया उधर बताया, यहोवा के हाथ में एक कटोरा है जिसमें
जिसमें दाक मधु हाँ दाक मधु जाग वाला है, उसमें मसाला मिला है, उसमें हाँ उसमें से उंडेलता है, नीचे उसकी तलचट पृथ्वी की सारे दुष्ट लोग पी जाएंगे। वो व्यक्ति का सवाल ये पादरी से ऐसा था, ये तलचट तो दुष्ट लोग पीते हैं, ऊपर का सही जो है वो कौन पीता है? उसने आके माइक लेके सारे मंच में पूरा दुनिया के सामने एक परमेश्वर की सेवक बोल के चलने वाला व्यक्ति, वो तो है ही नहीं, उसका जीवन तो है ही नहीं, उद्धार पाया हुआ नहीं है, परमेश्वर की पहचान नहीं है, सच्चाई ये बस थोड़ा सा प्रचार कर सकता है। उसने बोला वो तो हम ही लोग पिएंगे, सच में पिएंगे। मैंने कहा डन, परमेश्वर ने किसको पिलाते हैं? दुष्ट को ही पिलाते। हालेलुया। 51 यशायाह 51 का 17 पढ़िएगा। धन्यवाद। हे यरूशलेम जाग, हे यरूशलेम जाग, जाग उठ, जाग उठ, खड़ी हो मतलब जा। नींद में पड़े हैं, ये सब नींद में पड़े हैं, जाग जाग उठ, हाँ खड़ी हो जा। हाँ तूने यहोवा के हाथ से उसकी जलजलाहट के कटोरे हालेलुया। कटोरा क्या है? जलजलाहट के कटोरा। बचेगा नहीं कोई भी, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, तेरे काम के अनुसार तुझे मिलेगा। जलजलाहट के कटोरा, हालेलुया, उसमें से पिया है तूने कटोरे का लड़खड़ा देने वाला मद पूरा पूरा ही पी लिया। मद पूरा पूरा, तलछट नहीं है। देखो ये मद पूरा पीने वाला तलछट छोड़ेगा क्या? बताओ, दूसरे को पीने देंगे? मतलब वो तलछट तक वो पिएगा। अगला आयत भी पढ़िएगा उसको। जितने लड़कों ने उससे जन्म लिया, उनमें से कोई ना रहा जो उसकी अगुवाई करके ले चले, और जितने लड़के उसमें पाले पोसे, उनमें से कोई ना रहा जो उसके हाथ को थाम ले। आगे, ये दो विपत्तियां तुझ पर आ पड़ी हैं, कौन तेरे संग विलाप करेगा? उजाड़ और विनाश और महंगी और तलवार आ पड़ी है, कौन तुझे शांति देगा? हालेलुया। यिर्मयाह में भी लिखा हुआ 25 अध्याय में उसका, हालेलुया, पढ़िएगा 14 से पढ़िएगा। क्योंकि बहुत सी जातियों के लोग और बड़े बड़े राजा भी उनसे अपनी सेवा कराएंगे, और मैं उनको उनकी करनी का फल भुगताऊंगा। इजराइल के परमेश्वर के करने का फल भुगताऊंगा, ये तो फला नहीं है, ये भुगताऊंगा करके शब्द यहां यूज करते हैं ना, इसका मतलब कोई अच्छा नहीं है। धन्यवाद हो। हालेलुया। एक और बार पढ़िएगा। क्योंकि बहुत सी जातियों के लोग और बड़े बड़े राजा भी उनसे अपनी सेवा कराएंगे, और मैं उनको उनकी करनी का फल उनको उनकी करने का फल भुगताऊंगा। ये शब्द का अर्थ थोड़ा सा समझ लेना आप लोग। भुगताऊंगा इसका मतलब ऐसे बाल मानद भी मैं उनके साथ छोड़ने वाला नहीं हूं, पूरे के पूरे उसको दे दूंगा। भुगताऊंगा मतलब भुगतान आपको मालूम है ना, जो बिल जमा करने के लिए वो आते, 1000 रुपए का बिल है, 500 रुपया ले लो भाई, बोलेगा? पीछे हट, 1000 लाना तो ना 1000 ला, नहीं तो पीछे हट। धन्यवाद हो। पूरे के पूरे भुगतान करना है हमें, भुगताऊंगा। इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने मुझसे यूं कहा, मेरे हाथ से इस जलजलाहट के दाखमधु का कटोरा, हालेलुया, मेरे हाथ से इस जलजलाहट के दाग मधु का कटोरा लेकर, जलजलाहट के दाग मधु का कटोरा, यहोवा के हाथों में कटोरा है। तलछट दुष्ट लोग पिएंगे करके नहीं है, ऊपर से पिला देंगे परमेश्वर। एक और बार पढ़िएगा। इसराइल का परमेश्वर यहोवा ने मुझसे यूं कहा है, मेरे हाथ से इस जलजलाहट के दाग मधु का कटोरा लेकर उन सब जातियों को पिला दे जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ। मैं तुझे भेजता हूँ। अगला पढ़िएगा आगे को। वे उसे पीकर उस तलवार के कारण जो मैं उनके बीच में चलाऊंगा, लड़खड़ाएंगे और बावले हो जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद हो। ये पीने से क्या होता है? सच में बावले हो जाता है, इसलिए वो जवाब ऐसे दिया।
सबके सामने, पूरे दुनिया के सामने परमेश्वर का नाम बदनाम करने के लिए हालेलुया निकलते हैं बहुत। ये अंतिम समय होता है। धन्यवाद हो, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, उनकी समझ उस तरीके से है, वचन के गहराई की समझ उस तरीके से है। हम तो खाने पीने में ध्यान देता है। पत्रोस बोला तू जीवित परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर हमसे पूछ रहा है कौन है? यीशु मसीह कौन है? धन्यवाद हो, मुझे स्वर्ग राज्य में उसके समान बनाते हुए ले जाने वाला है। कल भी हमने देखा हालेलुया, यहोवा मेरा भाग। ये भाग कैसे हालेलुया हमसे नष्ट होता है? अगर नष्ट हो गया है, फिर कराने के बाद परमेश्वर तैयार है आपको उस अवस्था में वापस लाने के लिए। धन्यवाद हो। हमने यिर्मयाह का 15 का 19 पढ़िएगा। ये सुनकर यहोवा ने यो कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। फिर से अपने सामने खड़ा करूंगा। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे, तब तू मेरे अनमोल कहे, निकम्मे को ना कहे, तब तू मेरे मुख के समान होगा। हालेलुया। इस बात को समझना। इधर आगे 2 आयत में भजन संहिता में लिखा हुआ है, परंतु मैं तो सदा प्रचार करता रहूंगा। प्रचार का शब्द मेरी ख्याल से उतना अर्थ नहीं है। मैं घोषणा करता रहूंगा। आई डिक्लेयर, इंग्लिश में बोलेगा तो आई डिक्लेयर, पढ़िएगा इंग्लिश में अगर मिले तो। But I will declare forever. I will declare forever. I will sing praises to the God of Jacob. धन्यवाद हो। जेकब हालेलुया। डिक्लेयर बोलने का मतलब प्रचार करना, दोनों अलग है। प्रचार करना हालेलुया अलग है, डिक्लेयर करना यह है कि तुम सुनो ना सुनो, यह है सच्चाई, यह है बातें। धन्यवाद हो। मैं प्रचार करता रहूंगा, मतलब मैं हमेशा घोषणा करता रहूंगा। मैं याकूब का परमेश्वर का भजन गाऊंगा। एक सच्चा व्यक्ति, समझने वाला व्यक्ति, लेकिन उसका हालेलुया दुष्टों का सब सींगे मैं काट डालूंगा। हाँ, मैं काट लूंगा, परंतु धर्मी के सिंग ऊंचे लिए जाएंगे। इसके बाद समझना परमेश्वर के सामने कितना नम्र करना होना होता है। पढ़िएगा हालेलुया। जो निकम्मी अवस्था, फिर कराए पढ़िएगा उसको दोबारा 15 का 19 यिर्मयाह। ये सुनकर यहोवा ने यो कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। यदि तू अनमोल को कहे, अनमोल तो कहे, और निकम्मे को ना कहे, निकम्मा शब्द, निकम्मा फल परमेश्वर इतना घृणा करता है, विरोध करता है। समझ लेना, निकम्मे को ना कहे तब तू मेरे मुख के समान होगा। वे लोग तेरी और फिरेंगे, परंतु तू उनकी ओर ना फिरेगा। मतलब हम कई लोग है ना, हम बड़ा परमेश्वर के सामने ऐसे करते, क्या करूं पास्टर जी, जाना पड़ता है, क्या करूं, वैसे करना पड़ता है। करना नहीं पड़ता, जाना नहीं पड़ता। अगर परमेश्वर के सामने समर्पण के साथ है तो मुझे जाना है तो जाना, जा चाहे कमाई हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे मेरा नष्ट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आई डिक्लेयर करने का मतलब है मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं दूंगा। बस हालेलुया परमेश्वर की इच्छा से हालेलुया। ये डिक्लेरेशन हमारे अंदर से जब तक नहीं होगा, परमेश्वर भी उसके बात को होने देता, चलने दे। धन्यवाद हो। आगे पढ़िए। वे लोग तेरी ओर फिरेंगे, परंतु तू उनकी ओर ना फिरेगा। अब देखो, मुड़कर आने का, फिर कर आने का अवस्था यही है, हमारी अंदर से निकम्मी फल ना होने पाए, क्योंकि परमेश्वर हमारे हालेलुया ऊपर आशा रखी है, इसलिए जान दिया है, इसलिए खून बहाया है। 5 अध्याय यशायाह में हालेलुया उसका 7 पढ़िएगा। यशायाह 5 का 7। क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाग की बारी तो इजराइल का घराना है, और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं, और उसने उनमें न्याय की आशा की, हालेलुया न्याय की आशा की, परंतु अन्याय दिखाई पड़ा, और धर्म की आशा की, परंतु उसे चिल्लाहट ही सुनाई पड़ी। धन्यवाद हो। परमेश्वर की आशा क्या है?
न्याय से काम करें, कृपा से प्रीति रखे। परमेश्वर हालेलुया धर्म से न्याय करता है, धर्म से न्याय करता। भजन संहिता में लिखा हुआ है। धन्यवाद हो, हालेलुया। मिला तो पढ़िएगा। राज्य राज्य के लोग आनंद करें। कितने क्या कितना? 67 का 4। हाँ, 67 का 67 का 4। हाँ, राज्य राज्य के लोग आनंद करें। राज्य राज्य के लोग आनंद करे और जय जयकार करे, क्योंकि तू देश देश के लोगों के न्याय धर्म से करेगा। धन्यवाद। धर्म से करने का मतलब सोचना पड़ेगा, उसी में कृपा होती है। जो भी काम न्याय धर्म से करना है तो उसमें कृपा होगी, अनुग्रह होगी। कृपा का मतलब अनमेरिटेड फेवर। समझने वाला समझ पाए। हम दो 1 रुपया मिलेगा तो 1 रुपया देगा, ये न्याय। धन्यवाद हो। लेकिन हालेलुया धर्म से न्याय करने का मतलब यही है, मुझे 1 रुपया मिले ना मिले मैं दे दूंगा। मेरे वैरी को भी उसके साथ भी मैं हालेलुया ऐसा काम करूंगा। यह है परमेश्वर के। देखो, परमेश्वर धर्म से न्याय नहीं करता तो हमें बचाएंगे नहीं। परमेश्वर न्यायी है। धन्यवाद हो। लेकिन हमारे से परमेश्वर ने कम से कम धर्म के न्याय की आशा रखी, वो भी नहीं मिल रहा है। मतलब न्याय नहीं मिल रहा तो फिर क्या है? अन्याय मिल रहा। हालेलुया। वो 2 से पढ़िएगा, उसका शुरू से पढ़िएगा 5 का। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाग की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। हाँ, हालेलुया। वो गीत शायद आपके लिए होगा, चाहे मेरे लिए होगा। ये गीत बराबर सुनना। आगे। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाग की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति। इतना काम किया है, मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। हालेलुया। उत्तम जाति के एक दाखलता लगाई, उत्तम जाति के। लेकिन ये दाखलता जब निकम्मी दाग आई तो ये कहां से आया है? पढ़िए उसी में उसका यिर्मयाह में शायद 2:21 पढ़िए। मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था, फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई? हालेलुया। क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई? ये कहां से लाई है? पढ़िएगा व्यवस्था विवरण उसका 32 से 33 तक पढ़िएगा। व्यवस्था विवरण उनका 32 से 33 तक। क्योंकि उनकी दाखलता सदोम की दाखलता से निकली। हालेलुया। कहां से लाई? सोदोम के। मालूम है ना, सोदोम गोमोर अगले और अमोरा की दाग की बारियों में की है। हालेलुया। धन्यवाद। इसलिए ये ये निकम में दाग लगी है। हमें सोचना ये दाखलता कहां से आई है भाई। इसलिए उद्धार नहीं पाए तो, वचन के द्वारा उद्धार नहीं पाए तो कौन अच्छा हालेलुया दाग फल दे सकता है? वही फल हालेलुया अधर्म का फल, अन्याय का फल। इसलिए बता रहा है, मैं उत्तम जाति के दाग लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया। और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाग की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाग की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाग की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया हो? परमेश्वर ने सब कुछ किया है। फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाग की आशा की? क्या कारण है? ये कारण परमेश्वर नहीं बताएंगे, हम खुद ढूंढना पड़ेगा। मेरे से मुझसे ये अच्छी दागलता तो लगाई परमेश्वर ने, ये फल ऐसे कैसे हो गए, इसके बदले कैसे हैं? आगे। फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाग की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी। अब मैं तुमको बताता हूँ कि अपनी दाग की बारी से क्या करूंगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वो चट की जाए, और उसकी दीवार को ढा दूंगा कि वो रौंदी जाए। मैं उसे उजाड़ दूंगा, वो ना तो फिर छांटी और ना खोदी जाएगी, और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल ना बरसाएं। हालेलुया। अगला भी मिला के पढ़िएगा। क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाग की बारी इस्राएल का घराना है।
हालेलुया, हम नए नियम की इस्राएल है और उसका मनभाव पौधा यहूदा के लोग है। यहूदा का शेर हमें मालूम है। कौन है यहूदा का सिंह? यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। उनके पीछे जाने वाला कौन है? वो भी एक एक सिंह है, यीशु मसीह के समान होने जा रहा। लेकिन हमारा फल किस तरीके से है? हालेलुया। मेरे और मेरी दागलता के बीच में न्याय करो। मैंने आशा रखी थी न्याय की। आगे बढ़ो। और उसने उनमें न्याय की आशा की, परंतु अन्याय दिखाई पड़ा। अन्याय दिखाई पड़ा। उसने धर्म की आशा की, परंतु उसे चिल्लाहट ही सुनाई पड़ी। हालेलुया। परंतु उसमें चिल्लाहट की सुनाई पड़ा। इस बात को समझना। हालेलुया। परमेश्वर हमसे, पौलुस बोलता है फिलिप्पियों की पत्री 1 अध्याय उसका 11 में, याकूब की पत्री 3 अध्याय उसका 18 में, और उस धार्मिकता का फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, यीशु मसीह के द्वारा होता है, धार्मिकता की फल भरपूर होते जाओ, भरपूर होते जाओ। ये फल से भरपूर होना, भरपूर की अवस्था। धन्यवाद हो। हालेलुया। उसका 3 का 18 याकूब का पढ़िएगा। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। हालेलुया। धार्मिकता का फल मेल मिलाप से बोते हैं। धन्यवाद हो। इस बात को समझना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर धार्मिकता का फल हमारे से उम्मीद करता है। इसमें दो ग्रुप के लोग हैं। एक तो उत्तम जाति के लता लगाई और उसमें उत्तम फल की आशा रखी, लेकिन उसमें फल तो आई। कौन सा है? निकम्मा फल। किसी का कोई प्रयोजन नहीं है। ये क्यों है? हालेलुया। हमारा जड़ और कहीं जाने से बदल जाता है। इसलिए दो अध्याय है उसका 21 में लिखा है, हमारे अंदर मलिनता आने के कारण। यिर्मयाह 2 अध्याय उसका 21 में आपने पढ़ा है, मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था, फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई? जंगली दाखलता क्यों बन गई? क्योंकि आपकी जड़ से जो मिल रहा है, शारीरिक इच्छा, धन्यवाद हो, इस दुनियादारी सड़ाहट सी जो हालेलुया आपको जो मिलती रही खाना, उसी से आपका फल बिगड़ गई। धन्यवाद हो। हालेलुया। एक तो निकम्मी फल लगी, दूसरा है फल ना देने की अवस्था। काली पत्ता दिखाई दे रहा, जोर से आराधना, जोर से अन्य भाषा, जोर से वचन प्रचार, लेकिन चाल चलन में कुछ भी नहीं है। जब नजदीक आएगा परमेश्वर, एक भी फल हालेलुया दिखाई नहीं देता है। पढ़िएगा मत्ती 21 का 19 पढ़िएगा उसके साथ। मत्ती 21 का 19, मरकुस 11 का 13। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वो उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे, पत्तों को छोड़ और कुछ ना पाकर उससे कहा, कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। हालेलुया। परमेश्वर जानता है उसके अंदर है, लेकिन चेलों को सिखाना है। हालेलुया। इसलिए वो पत्तों को देखकर उसके पास आया। शायद आपका अन्य भाषा बड़ा जोर जोर से सुनाने का देखकर आपके पास आएगा। हालेलुया। ध्यान रखना, फल ना होने के कारण उसको, अगला आयत पढ़िएगा। वह दूर से अंजीर का एक हरा भरा पेड़ देखकर, निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उसे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेहरे सुन रहे थे। धन्यवाद हो। वो सूख गया, समय नहीं है, सूख गया। इस बात को समझना। हमें एक उधर बहाना है, ये फल का समय नहीं है। हम समझ रखा है फल का समय खाली संडे होता है। हमारे लिए खाली संडे, अभी कोरोना में वो भी नहीं है, फल का समय नहीं है, वो भी नहीं है, संडे भी नहीं है। धन्यवाद हो। हालेलुया। ध्यान रखना, परमेश्वर फल को नहीं देखता, मतलब समय को नहीं देखता, असमय
समय और असमय में हालेलुया फल देने की स्वभाव में रहना है। स्वभाव ही से फल देने की, धार्मिकता की फल देने की स्वभाव में रहना, नहीं तो कभी भी अचानक यीशु मसीह आपके पास आ सकता है। कई लोगों के विषय में, जैसे लूका में 13 अध्याय में कहते हैं, हालेलुया, पढ़िएगा उसका 6 से 9 तक। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी के अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वो उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल किए भूमि को भी क्यों रोके रहे। हालेलुया, वो 9 तक पढ़िएगा। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके, प्रार्थना कितना करते हैं हमें मालूम है, धन्यवाद हो, कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, यदि आगे को फले फिर भी वचन बताते हैं, जाते हैं, दोनों को बिठा के समझाने की कोशिश करता है। मतलब ये परमेश्वर की ओर से काट डाला ना जाए। आगे, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। हालेलुया, धन्यवाद हो। इतना ध्यान रखता है परमेश्वर, भी ध्यान रखता है, आपके अगुवे भी ध्यान रखता है उस बात के लिए, क्योंकि हमें लेखा देना है। 13 अध्याय इसका 17 में, धन्यवाद हो, हालेलुया, इब्रानी के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि हर एक अगुवे उसको लेखा देना है परमेश्वर के सामने। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। हालेलुया। आजकल मैंने बहुत कई लोगों से कंप्लेंट सुना, पास्टर जी हमें फोन नहीं करता इसलिए हम भी फोन नहीं करें। मत करो भाई, हमें कितना वचन सिखाना है, समझाना है, सब कुछ दिया है। अभी परमेश्वर के दास को आपको फोन पे करना, आपके घर में आना है, इसका मतलब परमेश्वर आपको फोन लगाना है, परमेश्वर आपको आपके घर में आना है। क्योंकि हालेलुया, लूका 10:16 में क्या लिखा है, तुम्हारी बात मानता है वो परमेश्वर की बात मानता है, तुम्हारी बात का इनकार करता है वो परमेश्वर की बात की इनकार करता है। इस तरीके से सोचोगे तो आप ये समझ रहे हैं, पास्टर जी मेरे पर घर में नहीं आता, मेरे से नहीं पूछता, इसलिए हम नहीं करेंगे। अरे किसको चाहिए? धन्यवाद हो। इतना घमंड किसके लिए? ना तो आपकी दशवांश हमें नहीं चाहिए, परमेश्वर है, हम किसी बात से डरते नहीं है उस बात के लिए। हम हालेलुया परमेश्वर के सामने हालेलुया हिसाब देना है करके हम किसी बात का कमी होने नहीं देते हैं, भजन बराबर सिखाते हैं। पढ़िएगा वो आयत को, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। उन्हें लेखा देना पड़ेगा, इसलिए जो भी काम उनको तसल्ली से करने दो। ऐसे बोलता रहेगा, हालेलुया, परमेश्वर का क्रोध क्यों नहीं आ रहा है, निकम्मा फल क्यों नहीं आएगा? सोच विचार इस तरीके से है, परमेश्वर मेरे पीछे, याकूब की प्रार्थना उस तरीके से है, परमेश्वर मेरे पीछे घूमे, हालेलुया, परमेश्वर के दास लोग मेरे पीछे घूमे। बात ध्यान रखना, बोलने से पहले, सोचने से पहले, हालेलुया, क्योंकि हमें लेगा देना, हम अपना हृदय की तसल्ली, मन की तसल्ली कर देते हैं, क्योंकि हमें फोन करना, जो भी करना कर देते हैं, हम जाते हैं, जरूरत है तो जाते हैं, जरूरत नहीं है तो हम क्यों जाएं। धन्यवाद। अभी कोरोना है, कोई किसी को आने से दिक्कत है, पास्टर जी आया घर में, धन्यवाद हो। कई लोग पास्टर जी एक बार आना करके मैं आ जाऊंगा करके बोला तो आज नहीं आना, कल नहीं आना, आएगा तो दिक्कत है। जैसे ये बोलने वाले के घर में एक बार जाए तो असलियत तो पता चलेगा। वैसे तो पड़ोसी, आस पड़ोसी बोल रहा है, बड़ा अच्छा हंगामा हो रहा, फिर भी पास्टर भी आ जाए, आपका प्रोग्राम सही से नहीं चलेगा। होने दो, वचन सीखे हुए लोग हैं, इस बात को समझना, परमेश्वर के सामने हालेलुया निकम्मी दाग कैसे लगी, ये फल कैसे, निकम्मी फल कैसे आई? हालेलुया, आपका जड़ से जो मिल रहा है वो सही वचन नहीं है।
आप नम्र होने के लिए मन नहीं है, यीशु मसीह के पास आया ही नहीं है। अगर उसके यीशु मसीह के पास आएगा तो मन का में नम्र और मन के दीन। हालेलुया। जब तक हम यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे हमारे अंदर से फल नहीं निकलेगा। एक बात परमेश्वर हमेशा देखता है, संडे को आने पर 2 घंटे में शायद अच्छा हंसकर दिखाएं, लेकिन हालेलुया बाकी पूरे दिन हालेलुया पत्ता पत्ता ही दिखाई देगा। ध्यान रखना, हालेलुया कुलाड़ा रखा हुआ है, ध्यान रखना परमेश्वर श्राप देगा, खत्म ही हो जाएगा। हालेलुया। आज कृपा का युग है, इसलिए बच रहा है कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए। कृपा का मतलब, अनुग्रह का मतलब यही है, परमेश्वर तू नरक जाना नहीं चाहता, तू किसी रीति से नरक नहीं जाएगा। धन्यवाद हो, इतनी फैसिलिटीज हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है, मेरे दाग की बारी के लिए मुझे और क्या करना रह गया, मुझे बताओ। सब कुछ किया है, अच्छे फल देने के लिए सब कुछ किया है, फिर इसमें हालेलुया निकम्मी दाग क्यों आई है। धन्यवाद हो मेरे प्रियो, मेरे मित्रों। हालेलुया हमें देखकर धन्यवाद, हमें मालूम है इस्राएल को देखकर बिलेआम को लेकर गया था बाराक ने श्राप देने के लिए। हालेलुया। आप सचमुच अलगदाई से परमेश्वर के इच्छा के अनुसार रहते हो तो आपको कोई श्राप भी नहीं दे सकता, कोई ऐसे हालेलुया नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। उसका 9 पढ़िएगा 23 का। धन्यवाद हो गिनती का। चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई, चट्टानों की चोटी पर से दूर से दिखाई दे रहा, नजदीक भी नहीं आया। धन्यवाद हो, दूर से दिखाई दे रहा। पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूँ, हाँ। वो ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी। हालेलुया। ऐसी जाति है उनको कोई साथ रहने का मन नहीं, अकेली बसी है और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। हमें तो शादी पे जाना, ये अन्य जाति है, ये कौन सा परमेश्वर का जाति है, कोई अता पता तो है ही नहीं। चाल चलन भी, प्रोग्राम की, डांस वांस सब कुछ उसी के समान, कोई अलगदाई है ही नहीं। फिर क्यों ना निकम्मी दाग नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। हालेलुया। लेकिन उसके साथ मैं क्या करूंगा, मैं उसकी बाड़ा उखाड़ दूंगा, उसके साथ ऐसे वर्ताव करूंगा। इसलिए हालेलुया हम अपने आप को समर्पण करें। धन्यवाद हो। इशिया पर अध्याय उसका 19 से 22 तक पढ़िएगा। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, हालेलुया, यदि तू आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ हालेलुया इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। और यदि तुम ना मानो और बलवा यदि करो, तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे, तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। हाँ 22 तक पढ़िएगा। जो नगरी सती साध्वी थी, हालेलुया, जो नगरी सती थी, सती साध्वी थी, हाँ। साध्वी थी, वो कैसे व्यभिचारिणी हो गई। हालेलुया। आगे, वो न्याय से भरी थी और उसमें धर्म पाया जाता था, परंतु अब उसमें हत्यारे ही पाए जाते हैं। तेरी चांदी धातु का मैल हो गई, तेरे दाखमधु में पानी मिल गया है। हालेलुया। यिर्मयाह 2 का 17 पढ़िएगा। क्या ये तेरी ही करनी का फल नहीं जो तूने अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़ दिया, जो तुझे मार्ग में लिए चला। अब तुझे मिस्र के मार्ग से क्या लाभ है कि तू सीहोर का जल पिए। हालेलुया। इस बात को समझना। 17 एक और बार पढ़िएगा। क्या ये तेरी ही करनी का फल नहीं, तेरी ही करने का फल नहीं जो तूने अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़ दिया, जो तुझे मार्ग में लिए चला। हालेलुया। हमें चलाने वाला परमेश्वर, रोज हमारी जरूरत पूरा करने वाला परमेश्वर को हमने छोड़ दिया। धन्यवाद हो। फल देने की वजह, जो फल की आशा रखी थी, लेकिन एक ग्रुप है फल देते हैं, निकम्मी फल देते हैं। एक ग्रुप है हालेलुया कुछ भी नहीं देते। ये दोनों पाप है, दोनों परमेश्वर के सामने पाप है। परमेश्वर उसके साथ हालेलुया बर्ताव करेगा। ये करने का फल हमें मिलेगा, क्योंकि 22 अध्याय का 12 में लिखा है, मैं शीघ्र
वह प्रकाशित वाक्य 22 के बाद, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा पालो, इसलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलो। कल हमने पढ़ा 4 का 2 से 4 तक, हाल 3 और 4 पढ़िएगा। यशायाह का पुस्तक है, यशायाह का पुस्तक 4 का 3 और 4। और जो कोई सियोन में बचा रहे हाँ, और यरूशलेम जो में कोई सियोन में बचा रहे और यरूशलेम में रहे, अर्थात यरूशलेम में, यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखे हो वे पवित्र कहलाएं। पवित्र कहलाएगा। ये तब होगा, कब? वो आगे पढ़ो। ये तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा सियोन की स्त्रियों के मैल को धो चुकेंगे और यरूशलेम के खून को दूर कर चुकेंगे। तब ये अवस्था होगी, पवित्र ठहरेगी। धन्यवाद। ये आत्मा के द्वारा सब कुछ है। 2 का 22 में यिर्मयाह के हालेलुया पुस्तक में ये लिखा है, सच्ची से नहीं, साबुन से नहीं। पढ़िए, चाहे तू अपने को सज्जी से धोए, हालेलुया, चाहे तो तू अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे तो भी तेरा अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की वाणी है। धन्यवाद हो। इसलिए पवित्र आत्मा का सहारा लेना है। धन्यवाद हो। ये पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा, नहीं तो हालेलुया ये एदोम से कौन आ रहा है? धन्यवाद हो। एदोम बसरा नगर से होते हुए कौन आ रहा है? 63 में शिया में लिखा हुआ है, बदला लेने के लिए वो आ रहा है। कौन है ये? हालेलुया, ये धर्म से बोलता है, वो पूरा उद्धार देने वाला है। वो पढ़िएगा, उसका शुरुआत से कुछ आए, पूरा अध्याय उसके लिए लिखा हुआ है। कौन है जो एदोम देश से बसरा नगर से बैंजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है आदि बलवान भटकीला पहना हुआ पहने हुए झूमता चला आता है। यह मैं ही हूँ जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता है। उनके सामने नम्र हो जाओ। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए कहता है तेरा पहनावा क्यों लाल है और क्या कारण है कि तेरे वस्त्र होद में दाग की रौंदने वाले के समान है। मैंने तो अकेले ही होद में दाग की रौंदी है। हालेलुया। देश के लोगों में से किसी ने मेरे साथ नहीं दिया। धन्यवाद हो। हालेलुया। 4 पढ़िएगा। और क्योंकि पलटा लेने का दिन मेरे मन में था। हालेलुया। मेरी चुराई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, परमेश्वर पलटा लेने का अगर निर्णय लिया तो लेगा, लेकिन कृपा का युग है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में 19 अध्याय की 11 से पढ़ेगा भी वही दिखाई दे रहा। पढ़े। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। हालेलुया। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। और शुभ हमारे लिए धन्यवाद हो। हालेलुया। उनके कपड़ों में हालेलुया लहू, एक बार उसने लहू बहाया हमें पवित्र करने के लिए, लेकिन अगली बार हालेलुया अब लहू लेकर नहीं आएगा, लहू दूसरे का बहाने आएगा जो वचन के अनुसार ना चले, वचन की तलवार से धन्यवाद हो खत्म कर देगा। इसलिए आइए अपने पुस्तक को बंद करें। धन्यवाद हो। अपना जीवन परमेश्वर के लिए समर्पण करें, नम्र हो जाए, दीन हो जाए। धन्यवाद हो। हालेलुया। अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें।
पवित्र आत्मा के द्वारा ये संभव है। आपकी कमी खटियां हालेलुया कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आओ हम आपस में बात करें। तुम्हारी पाप कितना भी लाल रंगा हो, उसको मैं श्वेत करूंगा, उनके समान है। हालेलुया पहला अध्याय उसका 18 पढ़िएगा, उसका 19 हमने पढ़े हैं, 19 से लेके यशायाह का। यहोवा कहता है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। हाँ, अगला भी, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। अपना मुंह खोले, आंखों को बंद करके सिरों को झुकाते हुए घुटनों में आए, प्रभु मैं अपने आप को समर्पण करता हूं। प्रभु जी ऐसी अवस्था मेरे जीवन में क्यों आई है? अच्छी दाग का हालेलुया उम्मीद रखी, आशा रखी परमेश्वर ने, हमारे जीवन में ऐसी अवस्था क्यों आ रहा? धन्यवाद हो। यह मतलब नहीं है कि हमारे जीवन में कमी घटिया नहीं आएगी, आएगी, लेकिन हालेलुया वो कमी घटी दूसरे का हालेलुया परेशान ना बने, दूसरे को दुख ना दे, अच्छे भल की अवस्था दूसरे को लगने दे। हालेलुया आपस में प्यार करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया एक दूसरे के भलाई करने में तत्पर रहें, बुराई से दूर रहें। प्रभु की आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। समर्पण करें, क्योंकि परमेश्वर का आगमन निकट है। यीशु मसीह जल्द आ रहा है। इससे पहले हम अपने आप को समर्पण करें।